ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश की स्थापना कैसे करनी है, कब करनी है तथा गणेश चतुर्थी के पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, इस विषय पर आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएँ। दोस्तों, गणेश चतुर्थी वाले दिन चाहे आप भगवान गणेश की स्थापना 1 दिन के लिए करें, 1.5 दिन के लिए करें, 3 दिन के लिए, 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन या 10 दिन, कितने भी दिनों के लिए करें, गणेश स्थापना की विधि एक ही रहती है। तो चलिए वीडियो में आगे जानते हैं कि किस प्रकार से गणेश स्थापना आज के दिन सरल विधि से आपको घर में करनी है। सबसे पहले जिस स्थान पर भगवान गणेश को स्थापित करेंगे उस स्थान को साफ कर लीजिए। गंगा जल छिड़क कर इस स्थान को पवित्र कीजिए। एक चौकी लगा लीजिए। चौकी पर लाल या पीले रंग के वस्त्र बिछाकर जैसी आपकी बुद्धि है, जैसा आपसे हो सके, सुंदर से चौकी को सजा ले। बहुत से लोग केले के पत्ते से मंडप जैसा बनाकर सुंदर से डेकोरेशन वगैरह करते हैं। तो आपके समझ के अनुसार जितना सुंदर से डेकोरेशन लाइट वगैरह आप कर सकते हैं, कर लीजिएगा। 1 लोटे जल में थोड़ा सा गंगा जल डालकर आम का पल्लव डाल दीजिए और इस जल से शुद्धिकरण कर लीजिएगा। ओम अपवित्रो पवित्रवा बोलकर जल छिड़क लीजिएगा। सब चीज़ों को शुद्ध किया जाता है। तो जिस चौकी को आपने बिछाया है, जिस आसन पर आप बैठे हैं, इन सभी चीज़ों पर जल छिड़क कर, चाहे आपको मंत्र आता है तो मंत्र के साथ, मंत्र नहीं आता है तो बिना मंत्र के भी आप पवित्रीकरण कर लें। अपने ऊपर भी थोड़ा सा जल छिड़के। इसके बाद एक कलश ले लीजिएगा। इस कलश को ध्यान रखिएगा कि यह कलश स्टील का नहीं होना चाहिए। कलश पर हल्दी या कुमकुम की सहायता से आपको एक स्वास्तिक बनाना है। कलश के गले में मौली धागा लपेट लें। कलश में एक सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ और एक पान का पत्ता डाल देंगे। इसी जल के लोटे में थोड़ा सा दुर्वा भी डाल देंगे। अब इस कलश में आप आम के 5 या 7 पत्ते वाले पल्लव रखेंगे। इसके ऊपर से एक प्लेट में या कटोरे में चावल भर के रख देंगे। अब इसके ऊपर से एक नारियल रखेंगे, जटा वाला नारियल, जिसका मुंह यानी कि जो 3 आँख बनी होती है ना नारियल की, वो हो गया नारियल का मुंह। यह आपकी ओर होना चाहिए। इस प्रकार से इस नारियल को कलश पे रखेंगे और नारियल में भी आपको इसके ऊपर से 3 बार या 5 बार मौली धागा लपेट लेना है। इस प्रकार से आपको कलश की स्थापना करनी है। अब रिद्धि सिद्धि, जो कि भगवान गणेश की 2 पत्नियां हैं, इनकी स्थापना करेंगे। तो भगवान गणेश की मूर्ति जहां आपने स्थापित की है, तो भगवान के दोनों ओर एक थोड़ा थोड़ा सा चावल आपको रख देना है। दाहिनी ओर थोड़ा चावल रखिएगा, फिर बाईं ओर थोड़ा चावल रखिएगा और दोनों ओर जो आपने चावल रखा है, इस दोनों पर एक एक सिक्का रख दीजिएगा। इस प्रकार से रिद्धि सिद्धि की स्थापना करनी है। तो इस प्रकार से स्थापना करना है। इसके बाद आपको आचमन करना है। 3 बार आचमन किया जाता है अपने शुद्धिकरण के लिए। भगवान विष्णु का नाम लेकर 3 बार थोड़ा थोड़ा सा जल मुख में डालें। इसके बाद अपने हाथ को धो लें। अब हाथ में थोड़ा सा जल, अक्षत, पुष्प और थोड़ा सा द्रव्य दक्षिणा यानी कि एक सिक्का रख लीजिएगा और फिर पूजा का संकल्प कीजिएगा कि हे गणनायक, हे गणेश जी, आज हम गणेश चतुर्थी के अवसर पर सपरिवार आपकी पूजा करने जा रहे हैं। इस पूजा में किसी प्रकार का विघ्न न हो और निर्विघ्नता पूर्वक यह पूजा पूर्ण हो, ऐसी कामना के साथ आपकी स्थापना में इतने दिनों यानी कि जितने दिन के लिए आप स्थापना कर रहे हैं वो आपको संकल्प में अवश्य बोलना है। ठीक है, 1 दिन, 1.5 दिन, 3 दिन, जितने दिन के लिए कर रहे हैं बोलकर फिर आपको इस प्रकार से संकल्प लेना है। एक पात्र में जो आपने हाथ में सामग्रियां लेकर संकल्प किया था, वो सारी संकल्प वाली सामग्रियों को छोड़ दें यानी कि रख दें। इसके बाद दीप प्रज्वलित करना है। दीपक घी या फिर तिल के तेल का होना चाहिए। सरसों के तेल का प्रयोग गणेश पूजा में नहीं किया जाता। अब हम भगवान गणेश को स्नान कराएंगे। यदि आपके पास पहले से कोई धातु की मूर्ति है यानी कि चांदी या पीतल की आपके पास गणेश जी की मूर्ति है, उसी में आप पूजन कर रहे हैं, तो पंचामृत से भगवान का अभिषेक करें। और यदि मिट्टी की प्रतिमा है आपके पास, तो आप आम के पल्लव से पंचामृत लेकर थोड़ा सा भगवान के समक्ष छिड़क दें उनके चरणों में। फिर थोड़ा सा शुद्ध जल लेकर भगवान के चरणों में छिड़के ऐसी भावना रखें कि आप भगवान को स्नान करा रहे हैं। भगवान को स्नान कराने के बाद रिद्धि सिद्धि को भी इसी प्रकार से स्नान कराना है। कलश को स्नान कराना है। इस प्रकार से स्नान को पूर्ण करना है। इसके बाद
चंदन, अक्षत, इत्र, रोली, सिंदूर, ये सारी चीज़ें भगवान गणेश को चढ़ाएंगे एक एक करके। पहले भगवान को चंदन लगाएंगे, इसके बाद सिंदूर का तिलक लगाएंगे, अक्षत लगाएंगे, इत्र चढ़ाएंगे। एक आप पूजा वाली जो रुई आती है उसमें थोड़ा सा इत्र लेकर भगवान के चरणों पे रख दें। इस प्रकार से इत्र चढ़ाएं। आज पूजा में एक जनेऊ अवश्य रखिएगा, पीले रंग का जनेऊ हो सके तो और भी अच्छा है, नहीं तो सफ़ेद मिले तो सफ़ेद ही चढ़ाइए, लेकिन जनेऊ अवश्य चढ़ाएं। जनेऊ को खोलकर भगवान को धारण करवाएं। इसके बाद एक फूल की माला अवश्य रखिएगा, भगवान को फूल की माला चढ़ाएं। पुष्प चढ़ाएं या पुष्प ध्यान रखिएगा कि थोड़ा लाल, पीला, इस प्रकार के रंगों का ज़्यादा प्रयोग कीजिएगा भगवान गणेश की पूजा में। तो लाल पीले रंग के पुष्प चढ़ाएं। बेलपत्री अगर आपको मिलता है तो बेलपत्र चढ़ाएं। भगवान गणेश को शमी के पत्र भी चढ़ाए जाते हैं, तो शमी के पत्र मिले तो वो भी चढ़ा सकते हैं आप। अब दुर्वा 21 दुर्वा ले लीजिएगा और इसे एक जगह सुंदर से बांध कर, इसके बाद भगवान गणेश को दुर्वा, जो भगवान की सूंड जो लपेट कर रखते हैं ना भगवान गणेश, वहाँ पर आपको दुर्वा भगवान को चढ़ा देना है। और अगर मूर्ति में ऐसी कोई जगह नहीं है, आप नहीं चढ़ा सकते, तो भगवान के चरणों पर भी रख सकते हैं। भगवान के लिए जो आप माला बनाते हैं उसमें दुर्वा का प्रयोग करें, या फिर अलग से भी आप दुर्वा की माला बनाकर भगवान को चढ़ा सकते हैं। भगवान गणेश के साथ साथ रिद्धि सिद्धि और कलश की भी पूजा करनी है। रिद्धि सिद्धि को भी चंदन, सिंदूर, अक्षत, पुष्प चढ़ाना है। इसी प्रकार से कलश की भी पूजा करनी है। आज भगवान गणेश को हल्दी की गांठ चढ़ाई जाती है, तो अवश्य भगवान गणेश को हल्दी की गांठ चढ़ाइए। इसके बाद भगवान के समक्ष 5 प्रकार के फल, जिसमें कि नारियल और केले को आप अवश्य शामिल कीजिएगा। ये 2 प्रकार के फल भगवान गणेश को अत्यंत प्रिय हैं। इसके अलावा आप 3 और फल, जो भी मौसमी फल आपको मिले, मिलाकर 3 प्रकार के फल चढ़ाइए। लड्डू और मोदक भगवान को अत्यंत ही प्रिय है, तो आप लड्डू या मोदक घर में हो सके तो घर में, और नहीं हो सकता है, अगर घर में नहीं बना सकते हैं तो बाहर से लेकर आए। वैसे गणेश चतुर्थी के दिन हर घर में मोदक या फिर लड्डू बनाए जाते हैं, तो आपके द्वारा अगर संभव हो तो घर पे एक दिन अवश्य लड्डू या मोदक बनाकर भगवान को भोग लगाइएगा। भगवान को इस प्रकार से फल नैवेद्य का भोग लगाने के बाद एक कलश में अलग से जल चढ़ा दें, जल रख दीजिएगा भगवान के समक्ष। अब बारी आती है मुख शुद्धि की, तो एक पान का बीड़ा बना लीजिएगा, इसमें लौंग, इलायची इत्यादि डालकर, और यह पान भगवान को समर्पित करें। भगवान के समक्ष कुछ दक्षिणा अवश्य रख दीजिएगा, बिना दक्षिणा की कोई भी पूजा जो है वह पूर्ण नहीं होती है, तो दक्षिणा अवश्य रखिएगा। इसके बाद सुगंधित धूप, दीप इत्यादि दिखाकर गणेश स्तुति कीजिए, भगवान गणेश की आरती कीजिए और भगवान गणेश के नाम का जयकारा लगाइए। अंत में पूरा परिवार मिलकर गणपति बप्पा मोरया बोलिएगा। और हाँ, जो भी चीज़ें आप पूजा में चढ़ाते हैं उस दौरान आपको लगातार एक एक चीज़ें जब आप चढ़ा रहे होते हैं तो ओम गंग गणपते नमो नमः बोलते हुए भगवान गणेश को ये सारी चीज़ें समर्पित करनी है। तो इस प्रकार से आपको गणेश स्थापना करना है, गणेश जी की पूजा करनी है। गणेश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होगा आप ये जानते हैं। गणेश स्थापना का शुभ मुहूर्त होगा 19 सितंबर दिन मंगलवार सुबह 11:09 से लेकर दोपहर 1:34 तक। प्रातःकाल 11:09 से लेकर दोपहर 1:34 तक आपको गणेश स्थापना करके गणेश चतुर्थी की प्रथम पूजा पूर्ण कर लेनी है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में गणपति बप्पा मोरया अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, गणपति बप्पा मोरया।